आता जी, ये जो आप गौ सेवा करते हो, तो मैं एक चीज़ आपसे जानना चाह रहा था, मेरे अंदर बहुत जिज्ञासा थी वो प्रश्न करने की, कि बहुत से लोग कहते हैं कि पशुओं के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होते, इमोशंस नहीं होते। तो ये चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप बहुत समय से बहुत अच्छी तरह से गौ सेवा कर रही हैं, और मैं जब आया रहा तो मैंने ये भी देखा रहा आपकी गौशाला में कि आप उनसे बातें करती हैं। तो क्या ये लोग फीलिंग्स और इमोशन समझते हैं? क्या ये लोग जो समझाते हैं तो समझ में हमको आता है कि हाँ, ये क्या कहना चाह रहे? तो कुछ बताइए इसके बारे में। ना मुझे याद है कि मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो एक साइकोलॉजी क्लास होता था। इसमें एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था पौधों के साथ, कि 2 पौधे रख दिया बिल्कुल एक सा बड़ा, एक सा हरा, एक सी मिट्टी, एक सा पानी दिया, एक सा प्रकाश था। सब केवल एक पौधे को जब पानी दिया तो उनको गाली देकर, और दूसरे पौधे को बोला था कि तू कितना सुंदर है, तू तो बहुत हरा है, कितना जल्दी बड़ा हो जाएगा। तो सच में 30 दिन बाद जिनको प्रेम मिला, प्रेम से बात की जाती थी, इतनी बड़ी हो गई, और दूसरा पौधा तो और छोटा हो गया और बिल्कुल ऐसे पीला सा और ऐसे दिख रहा था। फिर मुझे लगा कि जब पौधों के साथ ऐसे होता है तो गायों का भी तो होगा कुछ। तो मैं ऐसे बात कर रही थी, उनको थोड़ा ब्रुश करती थी तो उनको बोलती थी कि कितनी अच्छी गाय है, कितना अच्छा नंदी है, और ऐसे करके फिर कभी कभी कुछ समझाती भी थी। और मैं खुद नहीं सोचती कि समझ लेंगे, मैंने सोचा कि शायद केवल थोड़ा भाव समझ में आएगा, पर बहुत बार तो ऐसे हुआ कि सच में पता चला कि उनको बिल्कुल भाषा भी समझ में आता है। कि जैसे एक बार रवि बीमार था, तो मैं उनके साथ सो रही थी नंदीशाला में। फिर मैंने यहाँ अपना ऐसे बेड रख दिया, अपना कंबल ले आई। फिर रवि ऐसे देख रहा था कि तू क्या कर रही है। मैंने उनको बोला कि रवि, मैं तेरा टॉयलेट क्लीनर हूँ, तुझको टॉयलेट लगेगा रात में तो बता देना। और मैं सोच रही थी शायद समझेगा नहीं, पर ऐसे बोल दिया उनको जवाब देने के लिए। फिर सच में रात में ऐसे करके थोड़ा बहुत सावधानी से कि मुझे दिक्कत ना हो ऐसे। फिर मैंने पूछा पेशाब आ रहा है, बाल्टी दे दिया तो इसमें अपना मूत्र कर लिया। फिर सुबह वाला आ गया और उन्होंने पूछा कि आप लोगों की जगह इतनी सूखी कैसी। मैंने कहा वो टॉयलेट क्लीनर अभी। ऐसे बहुत बार हुआ कि एक बार यमुना मेरे उस समय फेंस नहीं था, हमारी जो पथरी थी थोड़ी बड़ी हो गई, तब मैं सब्जी खरीदना चाहती थी, तो मेरे पीछे लग गई कि मैं भी आ रही हूँ, बिल्कुल चिपक के आ गई थी। मैंने उनको बोला यमुना मैं तो 10 मिनट में आ रही हूँ, मैं सब्जी केवल ले आ रही हूँ, तू मत डाउना रास्ते में क्या करेगी। पर नहीं मान रही थी, ऐसे बिल्कुल छोड़ नहीं रही थी मुझे। फिर उनकी मम्मी ने देखा कालिंदी, वो भी आई। मैंने सोचा अरे अब दोनों पीछे लग गई, अब क्या करूँगी। फिर मैंने कालिंदी को बोला कालिंदी मैं सब्जी खरीदना चाहती थी, मैं यमुना मुझे जाने नहीं देगी, तू थोड़ा देखेगी यमुना को, मैं आ रही हूँ ना 10 मिनट में। कालिंदी मुझे सीधे देख रही है, तो पता नहीं क्या बोली, बार जवाब दिया फिर यमुना भी बोल रही थी फिर दोनों मुड़ के घर की ओर गए, वहाँ बैठ गए, जैसे बोल रहे कि थे चलो तू जाओ। और फिर ऐसे बहुत बार हुआ कि खुद जवाब देते हैं, बिल्कुल समझ लेते बात। बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स हो गए। तो ये लोग आपसे इतना घुल मिल गए हैं,
आपके गाय, आपके नंदी, तो इनको खुश करने के लिए आप क्या करते हो? हम ये देखते हैं कि एक तो भोजन की ज़रूरत है, और जितना प्राकृतिक हो सब उतना स्वस्थ रहेंगे। जैसे उनको, वो तो सात्विक हैं, उनको हरा हरा सब अच्छा लगते हैं, और ताज़ा हवा, धूप, फिर पेड़ के नीचे बैठना, और मिट्टी का संपर्क, फिर घूमना भी उनके लिए बहुत ज़रूरत है। और एक है कि उनको प्रेम भी बहुत ज़रूरत है। तो शास्त्र में ये लिखा भी है कि गाय हमारे माँ बाप हैं, उनको मतलब अपने घर का सदस्य, परिवार का सदस्य समझना हो। पहले तो लोग अपने आंगन में सोते थे और गाय भी वहाँ सोती थी सबके बीच में। और फिर पहले प्रथा ये थी कि शास्त्र के अनुसार ऐसा भी होना चाहिए कि सुबह सुबह दिन गाय चरने के लिए चले जाती थी। और फिर मनु संहिता में लिखा है कि हर गांव और हर शहर में 75% जमीन गायों की होनी चाहिए कि ये लोग घूम सकें। तो एक वाला सार है, जो भी पड़ोस में गाय होती थी उनको ले जाते थे गोचरण भूमि पे और शाम को ले आते थे, और सब लोग मिलके उनको सैलरी देते थे। तो ये कुछ साल पहले भी था ऐसे वृंदावन में, और हर घर में गाय थी। और ऐसे नहीं कि पूरा दिन बांधती रहती हैं, उनको एक्चुअली अकेले अच्छा नहीं लगता है, उनको बहुत अच्छा लगता है कि मेरी भी सहेली हैं, वो अपने सहेली से मिलने जाएंगी दिन में। और मनुष्यों का प्रेम भी उनको जैसे ये मैं भी देखती हूँ, उनको ये बहुत अच्छा लगता है कि एक मनुष्य है जो मेरा मालिक है, मुझसे प्रेम करते हैं, मेरी सुरक्षा करते हैं। उनके साथ केवल उनको बहुत अच्छा लगता है कि मालिक पास में है, जितना हो सके उतना घर के पास में बैठ जाएंगी। और जैसे मैं उनके साथ बैठ जाऊंगी नंदी या गाय, तो वो लोग केवल पास में बैठ जाएंगे तो खुश हो जाते हैं, ऐसे बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं और दिखाते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि तू आ गई, ऐसे उनको। और ये भी मैं देखती हूँ, उनके साथ बात करती हूँ, उनको थोड़ा मालिश कर लेती हूँ, तो बहुत शांत हो जाते हैं स्वभाव से भी, और ऐसे बहुत रिलैक्स रहते हैं कि मुझे प्रेम मिल रहा है। और फिर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 24 घंटे भोजन सुलभ हो, वो जब भी मन है तो खाएंगे। और उनका ऐसे स्वाभाविकता से ऐसे चलते हैं कि 2.5 घंटे में लगभग कुछ खाएंगे, फिर वो अपना फिर से चबाते हैं ना अपना भोजन, और थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा खेलेंगे, फिर गोबर करेंगे, फिर खाएंगे। और उनको अगर मालूम है कि हर समय भोजन मिलता है तो फिर ओवर ईटिंग कभी नहीं करेंगे। कम से कम पूरा दिन तो गाय के साथ ही रहते हैं। आजकल तो हम पूरा रात दिन साथ में रहने देते हैं, पर उनको भी माँ का प्रेम मिलता है। और बहुत ज़रूरत है बच्चों के लिए कि काफ़ी दूध मिल जाए, क्योंकि उससे उनके सारे शरीर मजबूत हो जाता है, और बहुत जल्दी खुश भी रहते हैं, और बहुत मतलब स्वभाव से भी बहुत प्रेम करने वाले बनते हैं फिर। तो ये सब मतलब उनके लिए भूमि की ज़रूरत है कि सबसे उत्तम तो ये हो कि चर सकें अपने खुद। वो लोग सुन के देखते हैं कि मुझे क्या खाना है, वो अपनी भी दवाई ढूंढ लेंगे। और जैसे आप उनके मालिक हैं तो आपके शरीर से भी सुन के उनको पता चलता है कि आपकी भी बीमारी क्या है। तो अपने जो ज़रूरत है दवाई भी ढूंढ के खाएंगे, और आपके लिए भी जो ज़रूरत है जड़ी बूटी वो भी खा के आएंगे। और आप उनका गोमूत्र पिएंगे तो आपका सारा रोग नष्ट। मतलब ठाकुर जी के ये ऐसे व्यवस्था है। और जब भूमि गाय के साथ मतलब
एक तो गाय को सब मिलता है जो उनके लिए ज़रूरत है, और भूमि को भी मिलता है। गाय के रहने से फिर वो ऊपर ऊपर के घास खाते रहते हैं और ऊपर के पत्ते खाते रहते हैं, तो वो पौधे के जड़ और नीचे जाएंगे शरीर में, और भी अच्छे से उगेगा सब। और फिर गोमूत्र गोबर से बहुत पुष्ट हो जाती है भूमि। तो दोनों माँ एक साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे। और फिर गाय को प्रेम चाहिए। और तो इन लोगों को आप इतना प्रेम देते हो, तो कभी मतलब आपको क्या फील होता है, कुछ चैलेंजेस देखने को मिलते हैं कि मतलब आपको लगता है कि कुछ और होता तो मैं इनको और खुशियाँ दे सकती रही, या क्या आपको फील होता है इससे रिलेटेड? तो चैलेंज तो ये है कि मतलब थोड़ी जगह कम है और नंदी बहुत है, तो ऐसे कभी लगता है कि सबको काफ़ी समय नहीं दे पाते हैं। सब बहुत खुश हो जाते हैं कि उनको थोड़ा अटेंशन मिलता है, तो प्रेम मिलता है। तो ऐसे लगता है कि और लोग होते प्रेम करने वाले तो और अच्छा रहता। और फिर बाहर भी कई हमारे नंदी हैं जो रास्ते में रहते हैं कई सालों से, बड़े बड़े। अब उनको इच्छा नहीं है कि हम अंदर रहेंगे, उनको अंदर भी कर देंगे तो 2 दिन में उनको वो इतनी छोटी जगह में नहीं रह सकते हैं। और फिर थोड़ा लड़ाई भी, अभी हमारे नंदी भी बड़े हो गए तो वो भी आसानी से आने नहीं देते सबको। तो ये उनके लिए बहुत मुझे चिंता हो रही है कि आजकल जैसे सरकारी लोग उठाते हैं, मुसलमान लोग उठाते हैं, फिर एक्सीडेंट हो जाते हैं रास्ते में, कचरा खा लेते हैं। उन लोगों की बहुत चिंता है मुझे कि उनकी सेवा मतलब हो, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर आपका मतलब अपनी गौशाला और गौ सेवा के लिए क्या है फ्यूचर प्लान? कुछ आपने सोच रखा है क्या? मतलब आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना चाहती हैं, क्या कैसे? हम तो बहुत करना चाहते, पर मतलब ये मैं नहीं चाहती हूँ कि इतनी भीड़ हो जाए कि गाय को दिक्कत हो जाए, और इतनी भीड़ हो जाए कि सबको प्रेम ना मिले। अभी हमारे घर में बच्चे लोग भी आते हैं, उनको भी सिखाते हैं थोड़ा सा, और वो लोग भी खूब प्रेम करने लगे गायों से। और वो लोग भी आज भी खूब सारी रोटी ले आए बच्चे, और खूब पुरुष करते खेलते नंदियों के साथ। और वो भी जब भी उनको अवसर मिलते तो वो भी साथ में आते हैं। हम 2 बार दिन में चारा ले जाते हैं बाहर नंदियों के लिए जो बाहर रहते हैं आसपास में, तो वो भी आ जाते हैं, फिर सबको खिलाते हैं, सबको ब्रूस करते हैं। और ये हमारी इच्छा है कि जैसे स्कूलों में भी थोड़ा सेमिनार दे देंगे गोरक्षा के बारे में, फिर बच्चे बुला लेंगे, क्योंकि ये सोच रही हूँ कि और लोगों को प्रेरणा मिल जाए तो ही हो सकते कुछ, क्योंकि अकेले हम कितना कर सकते। फिर बस क्वालिटी डाउन हो जाएगा, फिर हमारे भी नंदी दुखी होंगे, और बहुत भीड़ में फिर बीमारी भी फैलेगी, फिर और घूम नहीं पाएंगे। तो और लोगों को प्रेरणा देना चाहते थे कि आप लोग भी गाय सेवा कर लो, आप भी प्रेम कर लो। और कोई बात नहीं है, तो ऐसा तो संभव नहीं है कि सब अपना पूरा जीवन देंगे, पर थोड़ा समय या थोड़ा पैसे तो कोई भी आदमी दे सकता है। और जितना कोई मतलब अगर हर घर से थोड़ा थोड़ा चारा आ जाए किसी बेघर नंदी के लिए, तो भी सब खुश रहेंगे। या कोई हमको दिख जाए कोई बीमार है तो डॉक्टर बुला सकते। मेरी तो ये इच्छा थी कि कई हर गांव में, हर शहर में कई ऐसे शेल्टर बन जाए जहाँ बारिश हो तो इसके नीचे बैठ सकते नंदी, और सब लोग थोड़ा मिल के कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। सब परिवार अपना सब्जी का छिलका, कुछ घास या कुछ
दे देंगे तो कोई गाय भूखी नहीं रहेंगी। नहीं, ये तो आपकी बहुत अच्छी सोच है। मतलब अगर ये एक प्रकार से कैंपेन टाइप का चलाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि सबको अपना अपना दायित्व निभाना चाहिए, तो ये है कि अगर लोग जुड़ेंगे इस चीज़ से और लोग समझेंगे इम्पोर्टेंस गौवंश की, तो ज़्यादा से ज़्यादा गौ सेवा की जा सकती है, क्योंकि ये अकेले एक के बस की बात भी नहीं है। मिलके बहुत अच्छे से हो सकता है। और शास्त्र में लिखा है, मतलब जहाँ जहाँ गाय खुश रहती है वहाँ तो सब मंगलमय हो जाता है, अपने आप देश समृद्ध हो जाएगा, लोग खुश होंगे। भगवान कृष्ण खुश हो जाते हैं गाय की प्रसन्नता से। तो ये तो बहुत, और गाय तो इतना, उनको थोड़ा प्रेम देंगे तो और भी ज़्यादा प्रेम वो देंगी। वो तो इतने सरल और इतने सीधे हैं।